मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रैंकिंग, क्रम। देखिए, इस चैप्टर से एग्जाम सब में 1 से 2 नंबर देखा जाता है। देखिए, हम आपको इसमें कोई भी फार्मूला कुछ याद नहीं करवाएंगे, सारा कुछ आपको सिंपल से बताएंगे, ठीक है। आइए देखिए, पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। रैंकिंग मतलब क्या हुआ? क्रम। इसमें हम लोग से किस टाइप का सवाल पूछा जाता है? बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, मोटा, पतला, आरोही क्रम, अवरोही क्रम से, घटता बढ़ता, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर से, यही सब पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाएगा? कुछ भी आपको याद नहीं करना है, आपको सारा चीज़ एकदम सिंपल से बताएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहिएगा। इस वीडियो के बाद आपको दोबारा से आपका कभी भी रैंकिंग क्रम से ना ही एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेगा और ना ही आपको दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चलिए पहले हम लोग आरोही क्रम अवरोही क्रम समझते हैं। पहले हम लोग आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन हम लोग फिर भी देख लेते हैं। बेसिक से सारा कुछ बताएंगे आपको। आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए, आरोही क्रम क्या होता है? इसका साउंड, इसके नाम में ही, इसका साउंड नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। नाम से ही आप इसको याद कीजिएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। अच्छा देखिए, आपको हम यदि 1 से 10 तक लिखने बोले कि 1 से 10 तक आप लिखिए और आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। तो 1 से 10 तक बढ़ते क्रम में कैसे लिखिएगा? पहले 1 लिखिएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यही लिखिएगा। क्योंकि आरोही क्रम, आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम, मतलब 1 से 10 तक लिखने बोले तो छोटा से बड़ा। बढ़ते क्रम क्या? बढ़ते क्रम का मतलब क्या? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब देखिए अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या? घटते क्रम। घटते क्रम मतलब क्या? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। हम आपको यदि 1 से 10 तक लिखने बोले और बोले कि अवरोही क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम। तो घटते क्रम कैसे लिखिएगा? पहले सबसे बड़ा लिखिएगा 10, फिर उसके बाद उससे छोटा 9, फिर उससे छोटा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इसी तरह से लिखिएगा। बढ़ते क्रम, आरोही क्रम बोलेंगे तो बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा, अवरोही क्रम बोलेंगे तो घटते क्रम बड़ा से छोटा। अभी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ यूज है आरोही क्रम अवरोही क्रम। देखिए, दूसरा क्या पूछा जाएगा? बाईं ओर से दाईं ओर से। जैसे बोल देगा कि राम बाईं ओर से 10वें नंबर पे है, श्याम बाईं ओर से 11वें नंबर पे है, तो क्या कीजिएगा? देखिए, जब भी आपको ऐसा बोले कि बाईं ओर से दाईं ओर से, क्या करना? देखिए, अपना हाथ देखिए, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, ठीक है। अब बोले राम बाईं ओर से 10वें नंबर पे है, मतलब हाथ को अपने शरीर की ओर लाना है। राम बाईं ओर से 10वें नंबर पे है, तो बाएं हाथ ये है मेरा, अपने शरीर की ओर आएंगे। बाईं ओर से 10वें नंबर पे, अपने शरीर की ओर इधर से। श्याम दाएं ओर से 11वें नंबर पे है, तो दाएं हाथ ये है, अपने शरीर की ओर आएंगे। दाएं ओर से 11वें नंबर पे, तो अपने शरीर की ओर आना है, ठीक है। जैसे देखिए, बोल रहा राम दाईं ओर से, राम बाईं, कुछ भी बोल लीजिए आप, बोलेगा जैसे कि राम बाईं ओर से 10वें नंबर पे है। मान लीजिए यहाँ पे राम है, ठीक है, राम है। अब क्या बोला यार? राम बाईं ओर से 10वें नंबर पे है, तो देखिए राम है, इसका अपने शरीर की ओर आना है। हम बोले हैं बाएं हाथ ये है मेरा, अपने शरीर की ओर आएगा, अपने शरीर की ओर, तो बाईं ओर से 10वें नंबर पे, मतलब इधर से होगा, बाईं ओर से 10वें नंबर पे है। इसका मतलब उससे पहले 9 है, तब ना वो 10वां नंबर होगा, तो बाईं ओर से ऐसे आपको अपना शरीर की ओर आना है हाथ को, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जितना रैंकिंग से जितना भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बेसिक इतना ही था, अब सारा सवाल में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। आइए अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में रैंकिंग से पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसमें अब सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बी से लंबा है। आप लोग आराम आराम से समझिएगा, आपको हम कोई भी ट्रिक वगैरह याद करने नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप सिंपल समझिएगा, ए बी से लंबा है, ठीक है, आप समझिएगा। ए जो है बी से लंबा है, इसका मतलब ए बी से ऊपर है, कोई दिक्कत। ए बी से लंबा है, इसका मतलब ए जो है बी से ऊपर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सी ए से लंबा, अच्छा ठीक है, सी जो है ना वो ए से भी लंबा है, सी जो है वो ए से लंबा है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। डी ई से लंबा है, अच्छा बोल रहा है डी जो है ई से लंबा है। ई सब में डी और ई इसमें कहीं भी है नहीं है, अलग से लिखते हैं। डी जो है डी ई से लंबा है, कोई दिक्कत, इसको साइड में लिखिए। डी जो है ई से लंबा है।
लेकिन बी से छोटा है, आगे क्लियर कर दिया है। डी जो है ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा, मतलब यहाँ है, कोई दिक्कत। डी जो है ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, बैठ गया यहाँ आके ये। चलिए, तो क्या बोला, तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है, आप बता दीजिए आंसर। तदनुसार इसमें सबसे लंबा कौन है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है, सी है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही आंसर होगा, सी सबसे लंबा है। देखिए हम लोग 0 से ऊपर तक देखेंगे, पहले हल्का क्वेश्चन आएगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर देखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 नंबर ऑप्शन। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे देखते हैं। पंकज विनोद से लंबा है, ठीक है। लंबा बोले तो क्या, उससे ऊपर है। पंकज जो है, पंकज विनोद से लंबा है, मतलब विनोद का ऊपर है पंकज, कोई दिक्कत। पंकज जो है विनोद से लंबा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विनोद प्रमोद से छोटा है, अच्छा ठीक है। देखिए विनोद जो है ना, विनोद प्रमोद से छोटा है। अच्छा विनोद जो है प्रमोद से छोटा है, लेकिन पंकज से क्या है, पंकज से प्रमोद का स्थिति क्या है पता है, नहीं है। विनोद जो है, विनोद वो प्रमोद से छोटा है, और पंकज से छोटा तो है ही। विनोद जो है प्रमोद से भी छोटा है, तो पंकज और प्रमोद का कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए इसको साइड में लिखते हैं। विनोद जो है प्रमोद से भी छोटा है, प्रमोद से छोटा, तो नीचे विनोद जो है प्रमोद से छोटा है, कोई दिक्कत। और पंकज भी विनोद से लंबा ही था, चलिए छोटा है। उषा प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है। देखिए उषा जो है, उषा जो है वो प्रियंका से लंबी, उषा जो है वो प्रियंका से लंबी है लेकिन विनोद से छोटी है, कोई दिक्कत, यहाँ बैठ जाएगा। उषा प्रियंका से लंबी है, विनोद से छोटी है। आगे देखिए, छोटी है। प्रमोद पंकज से छोटा, अच्छा प्रमोद जो है, प्रमोद पंकज से छोटा, अब क्लियर कर दिया। प्रमोद जो है पंकज से छोटा है, समझ रहे हैं आप बात को। विनोद जो था पंकज से छोटा था, विनोद प्रमोद से भी छोटा, लेकिन पंकज और प्रमोद के बीच रिलेशन नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहाँ आप क्लियर कर दिया है कि प्रमोद जो है पंकज से छोटा है, मतलब पंकज यहाँ बैठ जाएगा, पंकज यहाँ बैठ जाएगा। क्या है कि प्रमोद पंकज से छोटा है, अब विनोद तो पंकज से भी छोटा है और प्रमोद से भी छोटा है, तो दोनों छोटा हो गया ये विनोद, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए पंकज से छोटा तो विनोद था ही, अब प्रमोद जो है पंकज से छोटा है, तो प्रमोद समझिए बीच में आ जाएगा, प्रमोद बीच में हो गया, पंकज फिर प्रमोद फिर विनोद, ये दोनों नीचे बैठा हुआ है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, सबसे लंबा कौन है, पूछा जा रहा है सबसे लंबा कौन है। अब सबसे लंबा कौन है, आप बताइए, सबसे ऊपर कौन है, वो सबसे लंबा होगा, सबसे नीचे वाला सबसे नाटा होगा, तो सबसे लंबा कौन है, पंकज है। पंकज किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है, पंकज। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कुणाल रोहित से आयु में बड़ा है, ठीक है। कुणाल जो है, कुणाल जो है रोहित से आयु में बड़ा है, ऊपर है मतलब आयु में बड़ा है। कुणाल जो है रोहित से आयु में बड़ा है, ठीक है। आगे क्या है, विवेक सुषमा से आयु में छोटा है। विवेक जो है सुषमा से आयु में छोटा है, ठीक है। विवेक जो है, विवेक सुषमा से आयु में छोटा है, कोई दिक्कत। यहाँ क्या था, कुणाल जो है रोहित से आयु में बड़ा है, ठीक है। अगला क्या है, विवेक जो है सुषमा से आयु में छोटा है, छोटा है तो नीचे लिख दिए हैं छोटा, ठीक है। आगे देखिए, तथा कुणाल विवेक से आयु में बड़ा है। कुणाल जो है, कुणाल, अच्छा ये कुणाल है, कुणाल जो है विवेक से आयु में बड़ा है, ठीक है। कुणाल जो है विवेक से आयु में बड़ा है, और सुषमा भी विवेक से आयु में बड़ा है, समझिएगा आप बात। कुणाल जो है विवेक से आयु में बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ लिखते हैं कुणाल जो है, कुणाल जो है वो विवेक से आयु में बड़ा है। कुणाल देखिए, विवेक से कुणाल भी बड़ा है, यहाँ देखिए विवेक से सुषमा भी बड़ा है, ठीक है। चलिए, विवेक से कुणाल भी बड़ा है, विवेक से सुषमा भी बड़ा है। आगे चलते हैं, तो बोल रहा है आयु में सबसे छोटा कौन है, आप समझिएगा बात को, आयु में सबसे छोटा कौन है, ठीक है। देखते हैं, कुणाल तो भैया रोहित से भी ऊपर है, कुणाल जो है विवेक से भी ऊपर है, ठीक है। अब विवेक से ऊपर सुषमा है, तो ऊपर तो कुणाल रोहित से ऊपर है, विवेक सुषमा विवेक से ऊपर है, तो ये दोनों तो ऊपर ही है। आयु में सबसे छोटा पूछ रहा कौन है, सबसे छोटा की गिनती में कौन कौन आपको नज़र में आपका दिख रहा है, एक रोहित एक विवेक,
चूंकि कुणाल तो रोहित से बड़ा है तो ऊपर है, तो ऊपर तो पूछा ही नहीं जा रहा है, मुझसे सबसे छोटा पूछा जा रहा है। यहाँ सुषमा भी विवेक से ऊपर है तो वो भी नहीं होगा। सबसे छोटा गिनती में कौन नजर आ रहा है आपको? रोहित और विवेक। रोहित और विवेक सबसे छोटा नजर आ रहा है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में क्लियर किया है कि रोहित और विवेक में बड़ा छोटा कौन है? सीधा बोल दिया कि कुणाल रोहित से बड़ा है और कुणाल विवेक से भी बड़ा है, सुषमा विवेक से बड़ा है। छोटा में तो नहीं बोला, लेकिन रोहित और विवेक का तो कॉम्बिनेशन ही नहीं जम रहा है कि रोहित और विवेक में क्या है, कौन दोनों में बड़ा है, पता ही नहीं चलता। ऊपर वाला को तो पता, ऊपर वाला भी पूछता तो आपको पता नहीं चलता। पूछ देगा सबसे बड़ा कौन है तो आप नहीं बता पाइए। कैसे कि देखिए, कुणाल तो रोहितों से बड़ा है और कुणाल विवेकों से बड़ा है और विवेक से सुषमा भी बड़ा है, तो क्या आप कुणाल और सुषमा भी ही बता पाइए कौन बड़ा है? नहीं बता पाइएगा। क्योंकि कुणाल देखिए विवेक से बड़ा है और सुषमा भी विवेक से बड़ा है, लेकिन इन दोनों में क्लियर नहीं है कुणाल और सुषमा में कौन बड़ा है। तो बड़ा भी क्लियर नहीं हो रहा है हम लोग का और छोटा भी क्लियर नहीं हो रहा है कि रोहित विवेक में कोई कॉम्बिनेशन सवाल में देखिए आप बना के नहीं बन रहा है कि ये रोहित छोटा है कि विवेक छोटा है। ये दोनों छोटा है इन लोग से, लेकिन कौन छोटा है ये पता नहीं चल रहा, सबसे छोटा कौन है। तो रोहित विवेक में पता ही नहीं चल रहा सबसे छोटा कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना, ये 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। इधर उधर का क्वेश्चन है, 2016 से लेकर के अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या? अमन विमल से 4 वर्ष बड़ा है। समझिएगा आप, आराम से समझिएगा, कहीं भी आपको फार्मूला और वगैरह याद नहीं करना। अमन जो है, अमन ए फॉर अमन, अमन जो है विमल से, अमन जो है विमल से, ठीक है, अमन जो है विमल से कितना? 4 वर्ष बड़ा है। 4 कर दिए, कोई दिक्कत? अमन जो है, अमन वो विमल से 4 वर्ष बड़ा है, तो बीच में 4 दे दिया। अमन जो है ना, अमनवा वो विमल से 4 वर्ष बड़ा है, मतलब 4 यहाँ दे दिए, 4 वर्ष बड़ा हो गया, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। विमल चमन से 2 वर्ष छोटा है। विमल जो है, विमल चमन से 2 वर्ष छोटा, आप समझिएगा। विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है, इसको पूरा गैप में लिखना पड़ेगा। देखिए क्या है, विमल है, विमल लिखिए, यहाँ विमल लिखिए, यहाँ 4 था। चूँकि अमन जो है विमल से 4 वर्ष बड़ा था, इसीलिए 4 वर्ष ये समझिए ऊपर है, उप से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, अब बोल रहा है विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है। ये विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा, इधर लिखते हैं पहले, चमन से 2 वर्ष छोटा है। कौन? विमल। चमन से 2 वर्ष छोटा है, मतलब चमन से 2, यहाँ गैप 2 का गैप कर दिए, नीचे है विमल। चमन से 2 वर्ष छोटा है विमल। अमन से 4 वर्ष छोटा था विमल। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे यदि हम चमन लिख दिया, आप समझने की कोशिश किया, यहाँ बीच में कितना का गैप है? ये 4 वर्ष का, आप समझिएगा आराम से। यहाँ 4 वर्ष का गैप है, ये 4 मिटाते हैं, यहाँ चमन लिख देते हैं, यहाँ हम चमन लिख देते हैं। बीच में कितना था? 4 का ये था। विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है, 2 लिख दिए, और टोटल यहाँ पे 4 होना चाहिए था। चूँकि विमल जो है अमन से 4 वर्ष छोटा है, तो 2 यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत समझने में। 4 अमन जो है, विमल जो है अमन से 4 वर्ष छोटा था, बीच में 4 का गैप था। और फिर बोल रहा है विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है, तो चमन को यहाँ लिख दिए। अब विमल जो है चमन से भी 2 वर्ष छोटा हो गया, अमन से 2 4 वर्ष हो गया छोटा, कोई दिक्कत समझने में। आगे चलते हैं। चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है। अच्छा देखिए, आप समझिएगा, हम पहले यहाँ लिख देते हैं। चमन जो है, चमन ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है। चमन जो है, चमन ध्रुव से, चमन जो है ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, 6 का गैप है। चमन जो है ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा है, मतलब 6 का गैप है। अब देखिए, चमन यहाँ है, विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है, यहाँ ध्रुव लिखते हैं, आप समझिएगा आराम से, ध्रुव लिखते हैं। विमल जो है चमन से 2 वर्ष छोटा है और ध्रुव से चमन 6 वर्ष बड़ा है, तो चमन यहाँ है, विमल से 2 वर्ष बड़ा है, ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा होना चाहिए। यहाँ यदि आप 4 लिख दीजिएगा, यहाँ यदि आप 4 लिख दीजिएगा, तो चमन अब ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा हो गया क्या? देखिए तो 4 वर्ष और 2 वर्ष 6 वर्ष, चमन जो है ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा, यहाँ ऐसे लिख दिए तो हो गया क्या? चमन यहाँ ध्रुव लिख दिए, 4 बीच में दे दिए, तो 4 साल यहाँ 2 साल यहाँ, चमन जो है ध्रुव से 6 वर्ष बड़ा हो गया, कोई दिक्कत समझने में, आराम समझिएगा। आगे क्या बोल रहा है? ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा है, समझने वाली बात है।
ध्रुव जो है, ध्रुव पहले इधर साइड में लिख देते हैं। ध्रुव जो है, ध्रुव ईसा से, ध्रुव किससे? ईसा से। ध्रुव जो है ईसा से 9 वर्ष छोटा, बीच में अंतर कितना? 9 का। ये ध्रुव जो है ईसा से 9 वर्ष छोटा है। यहाँ आपको समझने के लिए सिर्फ लिखिए। अब यहाँ देखिएगा, ध्रुव जो है ईसा से 9 वर्ष छोटा है। देखिए यहाँ 4 वर्ष है, यहाँ 2 6 वर्ष, यहाँ 6 2 8 वर्ष। 8 वर्ष समझ रहे हैं? 4 2 6 2 8, 8 वर्ष हो गया। हम ईसा यहाँ लिखते हैं। आप समझिएगा, पूरा समझ जाइएगा आराम आराम से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए ईसा जो है, ध्रुव जो है ईसा से 9 वर्ष छोटा है। 4 वर्ष 2 6 वर्ष 2 8 वर्ष। यहाँ कितना लिखिएगा आप जो ध्रुव ईसा से 9 वर्ष छोटा हो जाएगा? 1 वर्ष। तब ना देखिए आप 4 2 6 2 8 1 9, ध्रुव जो है ईसा से 9 वर्ष छोटा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ध्रुव जो है ईसा से 9 वर्ष छोटा हो गया, चूंकि यहाँ 4 है, 2 6 2 8 1 9 साल छोटा हो गया। आपको अब जिससे इतना आप कर लिए ना, आपको अब सवाल में कुछ भी पूछता, विमल अमन से कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ईसा विमल से कितना छोटा बड़ा, अमन चमन से कितना बड़ा छोटा, मतलब आपको सवाल में कुछ भी पूछे आप सारा का आंसर दे पाइएगा ये बना लिए तो। क्वेश्चन बहरहाल हम लोग से आंसर क्या पूछा जा रहा है? दूसरे सबसे बड़ा कौन है? भैया ये आप बना लिए ना, आपसे कुछ भी पूछे आप बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा कौन है। ये तो छोटा है, फिर बड़ा 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 ऐसे है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा है, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है? सबसे पहल का सबसे बड़ा तो ये है ईसा, और दूसरा का कौन हो जाएगा सबसे बड़ा? अमन हो जाएगा। अमन दूसरा सबसे बड़ा है। किस ऑप्शन में है? 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन सबको पहले आप लोग थ्योरी हम जितना बता ही दिए ना, इतने से पहले क्वेश्चन सबको आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही देखा कीजिएगा। व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से 10वां है। समझिएगा, व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से कितना? 10वां है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में अमन का स्थान ऊपर से 10वां है। इसका मतलब आप क्या समझें? अमन का स्थान ऊपर से 10वां है, इसका मतलब उससे पहले 9 है, तब उसका नंबर 10वां होगा। कोई दिक्कत समझने में? इस टाइप का सवाल आप इसी तरह से बनाया कीजिएगा। अमन का स्थान बोला जा रहा है ऊपर से 10वां है, इसका मतलब उससे पहले 9 बच्चा है, तब ना उसका 10वां नंबर आएगा। आगे चलिए, तथा नीचे से 12वां है। तथा नीचे से कितना है? अमन का स्थान 12वां है। इसका मतलब क्या समझे आप? उससे नीचे 11 है, तब ना उसका नंबर 12 आएगा। अमन का स्थान बोला जा रहा है नीचे से 12वां है, इसका मतलब क्या समझे आप? उससे नीचे 11 बच्चा है, तब ना उसका स्थान 12वां आएगा। बस चलिए आगे क्या बोल रहा है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है? 9 व्यक्ति उससे ऊपर है, 11 व्यक्ति उससे नीचे है। 9 11 कितना होगा? 20, और एक अमन खुद 21। पूरा पंक्ति में कितना टोटल हो गया? 21 21। उससे पहले 9 है, उसके बाद 11 है। 11 9 20, एक अमन खुद 20 और एक कितना हो गया? 21। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाईं छोर से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है? अभी हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताए थे दाएं छोर से क्या होगा, बाएं छोर से क्या होगा। अपने शरीर की ओर आना, बाएं छोर से 10वें मतलब बायां हाथ अपने शरीर की ओर लाइए, दाएं ओर से 8वें अपने शरीर की ओर दाएं हाथ लाइए, अपने शरीर की ओर लाना है। 74 लड़की एक पंक्ति में श्वेता है, ठीक है। श्वेता झा मत समझ लीजिएगा, श्वेता है। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, ठीक है। तो हम बोले अपना बायां हाथ ये है मेरा, अपने शरीर की ओर आना है, तो अपने शरीर की ओर आएंगे, इधर आएंगे। बाएं हाथ ये तो अपने शरीर की ओर आएंगे। बाएं ओर से श्वेता कितने स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। श्वेता जो है बाईं छोर से कितनेवें स्थान पर है? 27वें स्थान पर है। ऐसा जब भी बोले ना 27वें स्थान पर है, मतलब उससे पहले कितना है? 26 है, तब ना उसका स्थान 27वां होगा। श्वेता बाईं छोर से 27वें स्थान पर है, मतलब उससे पहले 26 है, तब उसका स्थान 27वां होगा। पलक श्वेता के दाएं 7वें पर है।
अच्छा, अब श्वेता के दाएं है, दाई और से नहीं समझिएगा, दाई और से बोलता तो इधर से होता, दाया है तो अपने शरीर की ओर आता, लेकिन श्वेता से किसी पर्टिकुलर ही से बोल रहा है, मतलब श्वेता यहाँ से बोल रहा है कि दाई और इतने पे है। दाई छोर से बोलता तो इधर से करते हैं हम लोग, ठीक है, दाया हाथ अपने शरीर की ओर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई पर्टिकुलर चीज़ से बोल रहा है, श्वेता से बोल रहा है। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक जो है, पलक श्वेता के दाएं, श्वेता के दाएं इधर है, बाईं इधर है, श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर, मतलब उससे पहले 6 है। पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, मतलब उससे पहले 6 है, तब ना उसका स्थान 7वां होगा पलक का, श्वेता से। चलिए आगे चलते हैं। तो बोला पलक का स्थान दाई, पलक का स्थान पंक्ति के दाईं छोर से क्या होगा? पलक का स्थान पंक्ति के दाईं छोर से, दायां हाथ ये अपने शरीर की ओर लाएंगे, पलक का स्थान इधर से दाईं छोर से, पंक्ति में दाईं छोर से क्या होगा? पूरा पंक्ति में कितना व्यक्ति था, लड़की था 74 दिया हुआ ना, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में। पलक का स्थान पूछ रहा है दाईं ओर से, तो पंक्ति में टोटल कितना लड़की था? 74। देखिए आप समझिएगा, 26 लड़की, एक श्वेता, 27 लड़की, और यहाँ 6 लड़की है, 27 से 33 लड़की, और 33 और एक पलक 34 लड़की, 34 लड़की पूर चुका है। इधर कितना लड़की रखिएगा जो पंक्ति में 74 लड़की हो जाए, इतना दूर में हम लोग का 34 लड़की पूर चुका है, 34। अब इधर कितना रखिएगा आप, जो 74 होगा, तो 34 और 40 कितना होता है? 34 और 40 74 होता है, मतलब इधर 40 लड़की है। एक बार फिर से सर जी देखिए, पंक्ति में टोटल कितना लड़की था? 74 लड़की था। श्वेता बाईं ओर से 27वें था, तो इससे पहले मतलब 26 होगा, तब ना उसका स्थान 27वां होगा। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, मतलब उससे पहले 6, तब उसका 7वां होगा। तो दाईं ओर से पूछता था पलक क्या होगा? देखिए 26 और एक श्वेता 27, 27 से 33 और एक पलक 34, इधर 40 रख दिया, तो पंक्ति में पूर गया हम लोग का 74। तो दाईं ओर से पलक का स्थान कितना है? इससे पहले 40 है, तो उसका स्थान कितना हो जाएगा? 41वां, 41, 41वां। किस ऑप्शन में है? 2 नंबर ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, कॉलेज की एक पार्टी की एक पंक्ति में 5 लड़कियां बैठी, ठीक है, कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां बैठी हुई है, ठीक है। PM के बाईं और, PM के बाईं और, ठीक है, P जो है ना M के बाईं और है, P जो है M के बाईं और हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर इसे बोल रहा है, इसलिए इसका बायां ये है, इसका दायां ये है। बाईं छोर, दाईं छोर से बोलता तो अपना शरीर की ओर आना है, हाथ को। P जो है M के बाईं और O दाईं ओर बैठी है। P जो है M के बाईं और O के दाईं ओर है, कोई दिक्कत? P जो है M के बाईं और O के दाईं ओर बैठी है। आगे क्या बोल रहा है? R N के दाईं ओर, R जो है N के दाईं और किंतु O के बाईं ओर बैठी है। R जो है R N के दाईं ओर, आप समझिएगा, R जो है N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर बैठ गया। R जो है N के दाईं ओर और O के बाईं ओर बैठा है, हो गया। तो पूछा क्या जा रहा है? तो देखिए पूछा जा रहा है बीच में कौन है? बीच में कौन है आप बताइए, बीच में कौन है? O। क्या हो जाएगा आंसर? 1 नंबर ऑप्शन। बीच में कौन बैठा हुआ है? O बैठा हुआ है। देखिए हम लोग, देखिए 1 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग रैंकिंग से एग्जाम सब में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आप बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अच्छा से। आपका रैंकिंग से आप किसी भी बुक से कितना भी क्वेश्चन बनाइए, आप खाली थ्योरी और सब क्वेश्चन को अच्छा समझ लिए है ना, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में या कोई बुक में कहीं भी आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही, ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।